प्रणाम। मैं हूँ आचार्य दीपा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो है मंगल। मंगल जब फर्स्ट हाउस में यानी कि लग्न भाव में होंगे तो किस तरह के परिणाम करेंगे, हम इसी से पर चर्चा करने वाले हैं। तो मंगल का जब नाम आता है तो मंगल यानी कि एनर्जी, मंगल मतलब निडरता, मंगल मतलब साहस, मंगल मतलब ताकत और मंगल मतलब अग्रेसन। तो ये सब मंगल है। मंगल यानी प्लैनेट ऑफ वॉर एंड अचीवमेंट्स। ग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है। मंगल सेनापति है। मंगल व्यक्ति की अंदरूनी ताकत है। जब तक अंदर से इंसान को ये महसूस नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है उसके कामों का। तो मंगल मतलब अंदरूनी ताकत है इंसान की। मंगल को यदि ताकत से छीनना आता है तो दोनों हाथों से लुटाना भी आता है। इस तरह के भी हैं मंगल, मतलब बहुत ज़्यादा सोशलाइजेशन भी होता है। मंगल यदि कुंडली में अच्छे हों तो व्यक्ति को अपने देश के लिए मर मिटने की भावना रहती है। अधिकतर आपने देखा होगा जिन लोगों की कुंडली में मंगल फर्स्ट हाउस में होते हैं, ये लोग फोर्सेस वगैरह में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करना, स्पोर्ट्स में हो जाएंगे, मातृभूमि के लिए कुछ ना कुछ करना इन्हें बहुत मतलब अंदर से एक फीलिंग होती है इनकी। और यदि मंगल अकारक हो तो मरने मारने को भी तैयार रहती है। फालतू के चपड़ों में फंसना, भाग के लड़ाई मोल लेना, इनफैक्ट ये कहे कि प्रॉपर्टी के वाद विवाद में खून खराबे पर ये उतर आते हैं यदि मंगल खराब हो तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे मंगल यानी कि टिट फॉर टैट, ये कहना कतई गलत नहीं होगा, जैसे को तैसे है मंगल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि मंगल के बारे में। जब मंगल फर्स्ट हाउस में बैठ जाएंगे तो किस तरह का स्वभाव व्यक्ति को दे देंगे, व्यक्ति किस तरह का होगा या उसके जीवन से जुड़ी कितनी चीजें आप जान सकते हैं, हम आज बात कर रहे हैं। साथ साथ कुछ उपाय भी, यदि मंगल से आपको नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं तो कुछ रेमेडीज आपको कर लेनी चाहिए, तो इनके बारे में भी मैं बताऊंगी। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। जब आप सब्सक्राइब करते हैं या कोई कमेंट डालते हैं, लाइक करते हैं, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मुझे मिलती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। लग्न का मंगल यानी कि व्यक्ति के चेहरे पर तेज एक अलग से नूर होता है जिसके लग्न में मंगल होते हैं। कई लोगों का रेडिश फेस होता है, कई लोग थोड़े से सांवले भी होते हैं। ऐसा नहीं कि सभी गोरे होंगे, सभी रेडिश होंगे, कई लोग सांवले भी होंगे। वो दूसरे ग्रहों की वजह से कई बार हो जाता है। लेकिन इनके आंखें हमेशा इस तरह से रहेंगी कि जैसे हमेशा टारगेट को ढूंढ रही हूँ। इनकी खास पहचान होती है। स्पष्टवादी ये लोग होते हैं। इन्हें अच्छा लगा तो वो अच्छा है, अगर इन्हें कोई चीज़ बुरी लगी तो बुरा कहने से भी ये पीछे नहीं हटते हैं, तुरंत बोल देते हैं। डिप्लोमेटिक बिल्कुल नहीं होते, घुमा फिरा कर बोलना इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर किसी से दोस्ती करे तो हर मोमेंट पर या हर किसी ज़रूरत में बढ़ चढ़कर उसकी हिस्सा लेते हैं, हर मोमेंट पर उसका साथ देते हैं, साथ कभी नहीं छोड़ते। इन लोगों को ना कोई सीमाओं में नहीं बांध सकता, सीमाएं इनके लिए बनी ही नहीं है। अगर कोई ने ये कह देना वहाँ नहीं जाना है, वहाँ जाने से ऐसा हो जाता है, तो वहाँ ज़रूर जाएंगे। तो इन्हें सीमाओं में कोई बांध ही नहीं सकता। इन्हें ये कह दे कि ऐसा आप कर ही नहीं सकते तो उस काम को ये ज़रूर करके दिखाएंगे। तो इस तरह के होते हैं ये लोग। या यूँ कहो कि दूसरों की नहीं सुनेंगे, अपनी चलाएंगे, अपनी मनमर्जी से ये लोग चलेंगे। दूसरों को हमेशा खुद से कम ही आंकते हैं, कई बार अपने को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, दूसरों को कम आंकते हैं, हर काम में टांग अड़ा देते हैं और अधिकतर कामों को बीच में छोड़ देते हैं। अगर मूड ना हो तो मूड के हिसाब से भी काम ये लोग करते हैं। लोगों की बोलती बंद कैसे करनी है ना, कोई इनसे सीखे जिनके लग्न में मंगल होते हैं। एक मुलाकात में ही इंसान को पूरा जज कर लेते हैं और पूरा अपना जो नज़रिया है निर्धारित कर लेते हैं उसके बारे में कि ये इंसान किस तरह का है, या ये कैसी सोच रखता है, या ये अपने लिए ज़्यादा सोचता है या दूसरों के लिए, मतलब कुछ भी उसका A to Z सारा उसका पोलपट्टी एक मुलाकात में ही उसका मतलब उसकी पूरी कुंडली बना लेंगे अपने दिमाग में, अपना नज़रिया निर्धारित कर लेंगे। अगर कुंडली में मंगल अच्छी पोजीशन पर हो तो व्यक्ति कभी भी किसी नए काम को शुरुआत करने से डरेगा नहीं और उस काम में सफल भी हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर मंगल खराब हो जाए तो काम शुरू तो कर लेगा लेकिन हर काम में विफल भी होता रहेगा, बीच में उसके काम छूटते रहेंगे। जब लग्न में मंगल हो तो व्यक्ति मांगलिक होता है कुंडली के हिसाब से। तो इनका क्या होता है, वैवाहिक जीवन में इन्हें काफ़ी समझौते करने पड़ते हैं।
काफ़ी अच्छे लोगों में इनका उठना बैठना होता है, काफ़ी रुतबे वाले लोगों में, जैसे कि बड़े पॉलिटिशियंस हों, हाई रैंक के ऑफिसर हो, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इनके साथ इनका उठना बैठना होता है। कई बार ये किसी भी मतलब अपने क्या चल रहा है इनके मन में किसी को महसूस ही नहीं होने देते, बताते भी नहीं है, चाहे कोई इनका कितना भी अपना हो। क्या चल रहा है इन्हें लगता है बताने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, कोई लाभ तो होने नहीं वाला, तो अपने मन की बात कई बार ये घुन्नापन सा रहते हैं। लेकिन जब भड़ास निकालेंगे तो इतना तीखा बोलेंगे, बस पूछिए मत। जैसा तीखा तीखा खाना पसंद है ना इनको, वैसा ही इन्हें तीखा भी बोलना पसंद है। लग्न में बैठकर मंगल चतुर्थ दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखते हैं, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियाँ होती है। मंगल की 4th दृष्टि होती है, मंगल की 7th होती है और मंगल की 8th दृष्टि, सॉरी। तो फर्स्ट भाव में बैठेंगे तो अपनी चतुर्थ दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव में दृष्टि होने से ये रहता है कि मैंने बताया ना, जिनके मंगल लग्न में होते हैं उनको मातृभूमि में मरने मिटने का जज्बा रहता है उनके अंदर। तो ये कारण रहता है कि मंगल उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव से रहते हैं कि मुझे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि मंगल की स्टोरी आप सभी जानते हैं कि मंगल ने अपनी माता को, माता धरा को आज़ाद करवाया था। तो मातृभूमि के प्रति इनका बहुत ज़्यादा एक कुछ ऋण सा रहता है, मातृभूमि के प्रति भी हो और माता के प्रति भी। बेशक इनकी माता से इनके मतभेद हो, कई और अन्य ग्रह भी हो सकते हैं जिनकी वजह से इनके मतभेद हो सकते हैं, बेशक हों, लेकिन फिर भी अपनी माता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। 7th दृष्टि 7th हाउस पर देखते हैं, 7th दृष्टि 7th हाउस पर रहती है तो इनके जीवन साथी इनके ऊपर हावी रहते हैं। ये सारी दुनिया पर हावी और इनके ऊपर इनका जीवन साथी हावी रहता है, तो ऐसे रहते हैं ये लोग। और 8th दृष्टि से ये देखते हैं 8th हाउस को, तो इससे क्या रहता है, ससुराल के प्रति भी ये रहता है इनका नजरिया, दृष्टिकोण के स्पष्टवादी रहेंगे वहाँ से। चलिए ये तो छोटी बात हो गई। 8th हाउस जो रहता है वो गुप्त धन का भी रहता है, तो ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है जो इनको कभी भी अपना जो धन है वो बैंक बैलेंस वगैरह ये सब इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इनको जितना भी धन हो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो हमेशा उसे किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट आपको कर देना चाहिए, कभी भी बैंक बैलेंस नहीं रखना चाहिए। वरना क्या होगा ना, आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ मोस्टली आती रहेंगी कि आप उस धन को कभी भी चुपके से किसी पे खर्च कर देंगे और बाद में समझ में आएगा कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था। तो कुछ इस तरह की स्थिति आपके यहाँ बनती है। अपने धन को हमेशा सही जगह पर सही टाइम पर आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए। इन लोगों को अधिकतर राजनीति में आने का भी क्रेज रहता है, राजनीति में आने का शौक रहता है, फेमस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। पर राजनीति भी अपनी शर्तों पे करते हैं ये लोग, दबंगई से करते हैं, ये किसी को के सामने बार बार हाथ जोड़ने वाली राजनीति नहीं कर सकते हैं। टेक्निकल फील्ड में अगर ये लोग हों तो टेक्निकल फील्ड की नॉलेज इन्हें बहुत ज़्यादा होती है। जितने भी इनके ग्रुप में होंगे लोग सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल होंगे ये, अगर मतलब ये टेक्निकल फील्ड में होंगे, बहुत नॉलेज रखते हैं टेक्निकल फील्ड की ये लोग सबके काम आएंगे। दूर दूर से लोग आ जाते हैं इनसे अपने काम करवाने के लिए कि भाई मेरे साथ वहाँ चलो, मेरा ये काम करवा दो, क्योंकि लाइसेंस तो इनके अच्छे होते ही हैं। तो दूर दूर से लोग इनके पास आ जाते हैं कि भाई मेरा ये काम करवा दो, वो करवा दो। ये सभी के काम आते हैं, सभी के काम निकलवा भी लेते हैं, पर कभी भी अपने लाइसेंस का फ़ायदा खुद के लिए नहीं मतलब लाइसेंस का फ़ायदा खुद के लिए नहीं उठा पाते, उसका लाभ नहीं ले पाते ये कभी भी। इन्हें कहने में थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है, ये सोचते हैं कि बिना कहे सामने वाला समझ ले, लेकिन ऐसा तो कभी होता नहीं है ना कि सामने वाला बिना कहे इनकी बात को समझ ले। तो मोस्टली ये अपने लिए उसका लाभ नहीं ले पाते हैं। इन्हें कोई उधार इनके सामने आ जाए ना कि कोई परिस्थिति देना भी पड़ता है, क्योंकि सोशलाइजेशन तो इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है ना। समाज सेवा मुझे करनी है, किसी को दुख तकलीफ में देख नहीं सकते, सबसे पहले बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, तो उधार बहुत जल्दी दे देते हैं। इनका उधार का पैसा कभी भी वापस नहीं आता, आता भी है तो टुकड़ों में, अपना ही पैसा मांग ही नहीं सकते ये दूसरों से, कुछ इस तरह से होते हैं। इनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट जो होती है ना वो इतनी ज़्यादा होती है, बहुत ही ज़्यादा। अपनी इंसल्ट या इनके साथ कोई भेदभाव करे इन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है। खुद का अपमान तो ये कतई भी नहीं सह सकते। अगर किसी ने इनका अपमान कर भी दिया ना, चाहे कैसे भी हो, जवाब जरूर देना है। या तो सही समय का इंतजार करेंगे या फिर मतलब उसी टाइम के टाइम उसे निपटा कर चलेंगे, उसका निपटारा। लेकिन रह ही नहीं सकते, चाहे उसका कितना भी नुकसान हो जाओ, बिना जवाब दिए नहीं रह सकते ये।
क्योंकि सामने से कभी पहल नहीं करते ना किसी को नुकसान पहुंचाने में। अगर कोई इनके साथ ऐसा करता है, ये इंसल्ट करना भी पसंद नहीं करते हैं किसी की, लेकिन अगर किसी ने इनकी कर दी तो फिर उसको छोड़ते भी नहीं हैं। अधिकतर ना चाहते हुए भी इनके जो रिलेशन हैं इनके भाइयों के साथ खराब हो जाते हैं। अधिकतर ना चाहते हुए भी इनके मुख से निकली बात अधिकतर सत्य हो जाती है। तो कोशिश करें कि हमेशा मतलब सकारात्मक चीज़ें ही बोलें। अगर किसी को जजमेंट मतलब किसी को राय देनी है या किसी के बारे में कुछ भविष्यवाणी कर भी रहे हैं, हमेशा सकारात्मक बोलने की कोशिश करें। वैसे तो ये लोग किसी का एहसान लेते नहीं हैं, बिल्कुल भी कोशिश करते हैं कि कोई एहसान ना करे, लेकिन अगर किसी ने इनके ऊपर एहसान कर दिया तो मरते दम तक उसे नहीं भूलते हैं। 10 गुना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उसके लिए फिर वो काम करते हैं लाइफ टाइम। अपने भाई बहनों से इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। अभी मैंने पहले बताया इनके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, बहुत बहुत परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन ये इमोशनली बहुत अटैच रहते हैं अपने भाई बहनों से। स्पोर्ट्स हो, जिम हो, कोई भी मतलब फोर्स, मैं अभी पहले बता चुकी हूँ, इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इनमें रहता है जिनके लग्न में मंगल होते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं कुछ रेमेडीज़ की कि अगर आपके लग्न में मंगल है और आपको रिजल्ट थोड़े से अच्छे नहीं मिल रहे हैं तो कुछ रेमेडीज़ कर लेनी चाहिए। सबसे पहले तो जिनके लग्न में मंगल है उनको क्या दिक्कत रहती है, उनको गुस्से की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब वही ना, कोई इनको इमोशनली हर्ट कर दे, कोई इनको मतलब कोई सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचा दे, कुछ भी ऐसी चीज़ें ये सबके काम आए, कभी न ज़रूरत पड़ी हो तो वो उनके काम ना आया, तो इन्हें बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो कई लोग इसे ईगो का नाम देते हैं, लेकिन ये सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। तो इन्हें क्या करना चाहिए उसके लिए, अगर इनका मंगल बहुत ज़्यादा डिग्री का बैठा है तो इन्हें स्पेशली मंगलवार के दिन एक तो अपने सर पे पानी नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल भी पानी नहीं डालना चाहिए। दूसरी बात, इन्हें रेड कलर का इस्तेमाल थोड़ा कम करना चाहिए। अगर मंगल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, बार बार गुस्सा आ रहा है, मतलब ज़्यादा डिग्री का बैठा हुआ है लग्न में, तो इन्हें रेड कलर का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना चाहिए। ये वहीं यदि मंगल कम डिग्री के बैठे हुए हैं तो इन्हें मंगल को थोड़ा सहारा देना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, मंगलवार के दिन इन्हें रेड कलर का इस्तेमाल भी करना चाहिए, रेड कलर यूज़ करने चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, मसूर की जो मसूर की रेड वाली दाल होती है वो खानी चाहिए। तो इस तरह की रेमेडीज़ इन्हें कुछ करनी चाहिए। इन्हें मोस्टली क्या होता है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं जिनके लग्न में मंगल होते हैं। इनको क्या करना चाहिए, कच्चा दूध लेना चाहिए, अगर है आपको तो कच्चा दूध लेना चाहिए और उसमें आपको गुड़ वाली शक्कर आती है, मेल्ट करके बरगद के पेड़ के नीचे मतलब जड़ में आपको देकर आना चाहिए, वहीं से उसका तिलक लगाकर आपको वापस आना चाहिए। अगर आपको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपके मंगल लग्न में है, लीवर से रिलेटेड भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको क्या करना चाहिए, चांदी की चैन में स्क्वायर चांदी का टुकड़ा, वो 1 इंच लंबा 1 इंच चौड़ा, मतलब स्क्वायर में ऐसे आ जाना चाहिए और उसको आपको गले में धारण करना चाहिए। जितना हो सके भाइयों से मतभेद करने में बचना चाहिए आपको, ये आपको मैं सजेशन दूंगी। कम से कम एक वक्त का खाना, अगर भूमि भवन से रिलेटेड कोई इशू है आपकी लाइफ में, जैसे भाइयों से कोई तालमेल नहीं बन रहा, कम से कम एक वक्त का खाना आपको ज़मीन पर बैठकर ज़रूर खाना चाहिए। और मैंने अभी बताया ना कि मंगलवार के दिन सर पर पानी नहीं डालना चाहिए अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो ये आप ध्यान रखें। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप जैसे भी कमेंट हो आप प्लीज़ कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।